नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रूस जो एक पूरा ही देश है, आज की तारीख में दो ही चीज़ों पर टिका हुआ है। पहला है खनिज पदार्थ और ऑयल, दूसरा है हथियार। और ये दो ऐसी चीज़ें हैं कि इन पर अमेरिका के कठोर प्रतिबंध है, वो भी काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में ज़्यादातर देशों को ज़रूरत है तेल की, सभी को ज़रूरत है खनिज पदार्थों की, मेटल्स की, रेयर अर्थ मटेरियल्स की, सभी को ज़रूरत है। लेकिन जो इस देश का दूसरा पिलर है, इसके सबसे आधुनिक हथियार, अमेरिका को पता था कि अगर इनकी इकोनॉमी को डामाडोल करना है तो हथियारों पर ही वार करना होगा। ऐसे में उन्होंने एक नया कानून लाए, काटसा, यानी कि काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस, यानी कि अमेरिका के दुश्मनों को सैंक्शन के जरिए बहुत ही हार्ड हिट करना। लेकिन अमेरिका ने यहां भी भूल कर दी और उसका काटसा भी नाकाम रहा। दरअसल रूस से जो देश हथियार खरीदते हैं, मेनली वो सारे के सारे एंटी अमेरिका हैं। ऐसे में कानून काम करता है क्योंकि अमेरिका के जितने भी सहयोगी देश है, कोई रूस से हथियार खरीदता ही नहीं है। तो ये कानून भी बेकार हो गया और उसी के दम पर रूस आज तक खड़ा हुआ था। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। चीन ने रूस की नींव हिलाकर रख दी है। जो काम अमेरिका नहीं कर पाया, दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, और पूरा का पूरा 28 देशों का नाटो नहीं कर पाया, वो अकेले चीन ने कर दिया है। चीन भस्मासुर बन गया है रूस के लिए, और रूस के इन फाउंडेशन पिलर को हिलाकर रख दिया है। और आने वाले समय में इसका इंडिकेशन भी मिल गया है कि आने वाला समय भी रूस के लिए बहुत भयानक होने वाला है। तो चलिए मैं आपको शुरू से सब कुछ बताता हूं। तो दोस्तों, 10 साल पहले हुआ क्या था कि भारत और चीन, ये दो बड़े हथियार खरीदारक देश थे रूस के। भारत सबसे बड़ा था, बल्कि चीन नंबर 2 पर था। लेकिन परिस्थिति बदली, समय बदला। भारत को भी लगने लगा कि जी हमें सारे हथियार रूस से नहीं खरीदने चाहिए, हमें डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए अपनी सेना में। क्या हो कल का पता रूस जाकर बैठ जाए चीन की गोद में, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा चीन के खिलाफ। तो भारत ने फ्रांस, इजराइल और अमेरिका तीनों से भी हथियार खरीदने शुरू कर दिए, और इससे रूस को बड़ा झटका भी लगा। लेकिन अभी भी भारत नंबर 1 हथियार खरीदारक देश था रूस का। दूसरा झटका दिया है चीन ने खुद। चीन ने रूसी हथियारों की कॉपी तैयार करके उन्हें बेचना शुरू कर दिया। लेकिन चीनी हथियारों की क्वालिटी बहुत घटिया हुआ करती थी, लेकिन फैक्ट ये भी था कि वो रूसी हथियारों से बहुत ज्यादा सस्ते हुआ करते थे। तो ऐसे में चीन ने टारगेट किया उन गरीब देशों को जिन्हें चीन ने अपने कर्ज के जाल में फंसा के रखा था, या फिर वो रूसी और अमेरिकी हथियार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ना शुरू हुआ, और पिछले 2 से 3 सालों में आप देखिए पैटर्न। पहले तो चीन ने छोटे देशों को फंसाना शुरू किया, फिर उन्होंने क्या किया कि जो रूस के ही ग्राहक थे उन्हें ही पकड़ पकड़ के हथियार बेचना शुरू कर दिया, खासकर कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि थाईलैंड उनमें से एक हो गया, बहुत सारी अफ्रीकी देश हो गए, इजिप्ट हो गया, इसके अलावा सऊदी अरब तक को बेच दिए हथियार। और ईरान में भी घुस चुका है चीन अपने हथियारों को लेकर। और पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं कि वहां तो सारे चीनी हथियार ही चलते हैं, और चीन को इससे अरबों डॉलर का फायदा भी देखने को मिला है। और उसकी खुद की हथियार इंडस्ट्री भी इसी पैसे के दम पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आप कहेंगे कि इतना सब कुछ हो गया, रूस को पता नहीं चला। तो आपको बता दूं कि रूस को होश तो आई, लेकिन वो इतना लेट आई कि अब उसके ज्यादातर ग्राहक सब चीन के ग्राहक बन चुके हैं, और आज खुद रूस चीन पर डिपेंडेंट है व्यापार के लिए। ऐसे में वो जो चीन के कॉपी किए हथियार है उनके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता। और रूस की हालत कितनी हद तक खराब होगी, इस बात के इंडिकेशन खुद आईएमएफ ने दी है। कहा है कि उनकी अर्थव्यवस्था अगले 2 साल में 3% के हिसाब से बढ़ेगी, यानी बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ तक कि जो मैक्सिको जैसे देश हैं, इसके अलावा कुछ और अफ्रीकी देश हैं, उनकी जीडीपी विकास दर बहुत ज़्यादा बेहतर है रूस से। लेकिन रूस इतना ज़्यादा बड़ा देश होने के बावजूद भी वो सालाना अरबों डॉलर के टिम्बर एक्सपोर्ट करते हैं, इतने ज़्यादा मेटल एक्सपोर्ट करते हैं, हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी हालत हद से ज़्यादा खराब होने वाली है। और रही सही कसर पूरी कर दी है जो बाइडेन ने। आईएमएफ ने कहा है कि हमने जो ये आंकड़े जारी किए हैं बाइडेन से राष्ट्रपति बनने के पहले, अब बाइडेन राष्ट्रपति बन चुके हैं, तो शायद रूस 2% के मार्क को भी टच न कर पाए। अब सोचे जहां भारत 11%, 12% के हिसाब से बढ़ेगा, रूस 1.5 या 2% के हिसाब से सालाना उसकी इकोनॉमी बढ़ने वाली है, जो रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। वो भी ऐसे समय में जब रूस में बहुत ही बड़े लेवल पर प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतिन को हटाने की बात हो रही है। ऐसे में रूस की इकोनॉमी का गर्त में जाना पुतिन के लिए एक बहुत ही बड़े खतरे की घंटी है। और ये पुतिन के लिए सीख भी है कि चीन की गोद में जाकर बैठना उनकी सबसे खराब स्ट्रैटेजी थी। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।